जिला वारान में फितनल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के खिलाफ फोर्सेस का ऑपरेशन, फोर्सेस की मौसर कार्रवाई। भारतीय हिमायत याफ्ता 3 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों से फायरिंग के तबादले में मेजर सैयद रब नवाज तारिक बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गए। मेजर रब नवाज का ताल्लुक मुजफ्फराबाद से है। मेजर रब नवाज महाज पर फौजियों की क़यादत कर रहे थे। इलाके में मुमकिन दहशतगर्दों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। दहशतगर्दों का एक बार फिर बलूचिस्तान पर वार। कलात में कराची से कोयटा जाने वाली मुसाफिर कोच पर हमला। फायरिंग से कराची से कोयटा जाने वाले 3 कवाल जाँ बहक और 7 मुसाफिर जख्मी हो गए। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत के मुताबिक दहशतगर्दों ने बस को कलात के इलाके नमरक में निशाना बनाया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। इसराइल का शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क में फौजी हेडक्वार्टर पर हमला। बमबारी से इमारत तबाह से होनी फौज ने स्वेदा की तरफ जाने वाली फौजी गाड़ियों और टैंक्स को भी निशाना बनाया। हमलों में 1 शख्स हलाक और 28 जख्मी हुए। अल स्वेदा में हुकूमती हामी मलेशिया और दरोज कबीले में झड़पों में 300 से ज्यादा अफराद हलाक हो गए। हजारों दरोज इसराइली सरहद पर जमा हो गए। सेहोनी वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के मुताबिक वो अपने दरोज भाइयों के तहफ़्फ़ुज़ और हुकूमती मलेशिया के खात्मे के लिए काम कर रहे हैं। कराची में कोंगो वायरस का एक और केस रिपोर्ट। भैंस कॉलोनी का रिहायशी 33 बरस का नौजवान जिना अस्पताल में जेर इलाज था, जिसका कोंगो टेस्ट मुस्बत आया। मुतासरा नौजवान नीम बेहोशी, तेज बुखार और खून बहने के अलामात के साथ अस्पताल लाया गया था। रवा बरस ये कराची से रिपोर्ट होने वाला 3रा केस है। पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर, पाकिस्तानी परवाज़ों को बरतानिया में उड़ान की इजाज़त। बरतानिया की एयर सेफ्टी लिस्ट से निकाल दिया गया। पाकिस्तानी एयरलाइंस पर आयद पाबंदियां खत्म। पाकिस्तानी फ़ज़ाई कंपनियां बरतानिया के लिए परवाज़ों की इजाज़त की दरख्वास्त दे सकेंगी। पाकिस्तान में तैनात बरतानवी हाई कमिश्नर जैन मैरियट पाकिस्तानी एयरलाइंस सफ़र की मुंतज़िर, कहती हैं पाकिस्तान के साथ फ़ज़ाई राब्तों में बेहतरी ख़ानदानों के मिलाप में मदद देगी। PIA पर बरतानवी पाबंदियां खत्म। कौमी एयरलाइन की एक बार फिर फजाओं में उड़ान की तैयारी। इस्लामाबाद से मैनचेस्टर इब्तदाई तौर पर हफ्तावार 3 परवाजें चलाई जाएंगी। PIA के मुताबिक बरतानवी एयर सेफ्टी कमेटी की जानिब से पाबंदी का खात्मा बैनुल अक़वामी फ़ज़ाई हिफाजती उसूलों पर सख्ती से अमल दरामद का नतीजा है। वज़ीर-ए-आज़म से वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ की मुलाकात। शहबाज शरीफ की बरतानिया में पाकिस्तानी परवाज़ों पर आयद पाबंदी के खात्मे पर ख्वाजा आसिफ को मुबारकबाद। वज़ीर दिफ़ा और उनकी टीम की काविशों को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि बरतानिया के लिए PIA की परवाज़ों का दोबारा आगाज़ अहम संग मील है। PTI रहनुमाओं के बयान से माजी में पाकिस्तानी परवाज़ों पर पाबंदियाँ लगीं। पाबंदियों का खात्मा बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानियों के लिए बाइस इत्मीनान है। सरवर साहब जो उस वक़्त वज़ीर हवाबाजी थे, उन्होंने अपने ही अदारे पे इल्ज़ाम लगा के एक किस्म की उनको दावत दी कि वो पाकिस्तान की कौमी एयरलाइन को जो है उस पर पाबंदियाँ लगा दें। तो यही हुआ। ये एक मैं समझता हूँ कि क्राइम अगेंस्ट द स्टेट था जो उन्होंने कमिट किया, और आज तक उन्होंने कोई उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं दी। पानी PTI और गुलाम सरवर ने कौमी एयरलाइन को कब्रिस्तान बनाया। कार्रवाई का फैसला काबीना करेगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने बता दिया, कहा माजी में पाबंदी की वजह से इदारे को अरबों डॉलर्स का नुकसान हुआ। पाबंदी खत्म होने का फायदा PIA के निजकारी में भी होगा। हर 2 माह बाद वजारतों की कारकर्दगी को जांचा जाएगा। अच्छी कारकर्दगी दिखाने वाली वजारत को शाबाश, जरूरत पड़ने पर तादीबी कार्रवाई भी होगी। किसी को झूठा तासुर पैदा करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब, कहा सिर्फ कारकर्दगी और कौम की खिदमत ही तरजीह है। जो मयार पर पूरा उतरेगा वो हमारे सरों का ताज होगा। वज़ीर-ए-आज़म का स्वात वाक़े पर अफसोस का इजहार, बोले बदकिस्मती से बारिशों से कई जानें ज़ाया हो गई। किस्मती से बारिशों में कई जानें ज़ाया हो गई और पूरे पाकिस्तान में, लेकिन ख़ास तौर पर सवात में जो एक अफसोसनाक वाक़या हुआ वो इंतहाई दिलखराश वाक़या था। मॉनसून का जानलेवा स्पेल। लाहौर समेत पंजाब में तूफानी बारिशों से हादसात, 28 अफराद की जान गई, 90 जख्मी हुए। सिर्फ लाहौर में 12 अफराद लुक़मा अजल बन गए। ठोकर न्याज बेग के करीब घर की छत गिरने से 5 अफराद जान से गए। रायबंद मोमिनाबाद छतें गिरने के वाक़यात में 3 अफराद जान से गए। फैसलाबाद में 8, शेखपुरा में 3, ओकाड़ा में 2 अफराद जाँ बहक हुए। बावलनगर में छत गिरने और करंट लगने से 3 बच्चों की अमवात हुई। बारिश ने लाहौर शहर को डुबो दिया। शाहिदरा में शहरी मोटरसाइकिल समेत सेवरेज के मेन होल में गिर गया। हरीपुर बारिश से बरसाती नालों में तुग़यानी,
गिलगित बल्तिस्तान में भी शदीद बारिशें, लैंडस्लाइडिंग, कराकरम हाईवे तत्तापानी के मुकाम पर बंद, मुताद्दिद गाड़ियां फंस गईं। इस्लामाबाद में बारिश से मौसम सुहाना, गर्मी की छुट्टी हो गई। जुड़वा शहरों में कल भी मजीद बारिशें मुतवक्के। मरी, अटक, चकवाल, गुजरावाला, खित्ता पोटोहार में भी मूसलाधार बारिश की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिश का इम्कान। बारखान, योब, मुसाखिल, सिब्बी में भी बादल बरसेंगे। नशीबी इलाके ज़ेरे-आब आने और लैंडस्लाइडिंग का खदशा। कराची में बादलों ने धोखा दे दिया, शहर में कल हल्की बारिश की पेशगोई। साहब के साथ हमने बड़ी कोशिश की कि वो हमारे साथ अलायंस पे आ जाए और हम उसकी बड़ी इज्जत करते हैं, लेकिन मौलाना साहब की अपनी पार्टी है, वो हमारे साथ अलायंस में नहीं आ सके। उनको अगर कोई स्टेटमेंट आ जाती है और अमीन उसका एज ए पॉलिटिकल एडवर्सरी उसका रिस्पांस करते, ये उसका राइट है और पॉलिटिक्स में ये चीज़ें चलती रहती हैं। कोशिश की कि मौलाना फजलुर रहमान हमारे साथ अलायंस में आ जाएं। मौलाना का अगर कोई बयान आ जाता है तो सियासी तौर पर उसका जवाब देना अली अमीन गंडापुर का हक है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि आपसी इख्तलाफात ठीक नहीं, सबको जाती अना पसे पुश्त डालनी चाहिए। सलमान अकरम राजा का तहरीके तहफ़्फ़ुज़े आईन पाकिस्तान के अहदेदारान का ऐलान। महमूद खान अचकज़ई चेयरमैन, अल्लामा राजा नासिर अब्बास वाइस चेयरमैन मुक़र्रर, असद कैसर सेक्रेटरी जनरल, साहिबजादा हामिद रजा सेक्रेटरी इत्तलात नामजद। सलमान अकरम राजा ने कहा, तहरीके तहफ़्फ़ुज़े आईन पाकिस्तान में कई जमातों के अहम रहनुमा शामिल हैं। तहरीके आईन की बालादस्ती अदलिया और जमहूरियत के तहफ़्फ़ुज़ की जिद्दोजहद करेगी। सापा का एक प्रोग्राम है जो चलता चला जा रहा है, जिसका कोई एंड ही नहीं है। वो अजीब, मुझे तो ऐसे समटाइम्स लगता है कि वो सास बहू की लड़ाई है, देवरानी जेठानी से लड़ रही है, जेठानी सास से लड़ रही है, सास मतलब सो ये अजीब ही एक जो है वो खिचड़ी पकी हुई है। अलीमा बाजी रोज़ आके एक नई स्टोरी सुना देती हैं और वो एक तो वो डट के खड़े हैं, वो कहती हैं उनको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, दूसरी तरफ वो साथ ही रोना शुरू कर देती हैं, उनको ये नहीं मिला, उनको वो नहीं मिला। मुल्क में ऐसा पट स्यापा प्रोग्राम भी चल रहा है कि जिसका कोई इख्तिताम ही नहीं। मुझे कभी कभार तो लगता है कि सास बहू की लड़ाई है। ये अजीब ही खिचड़ी पकी हुई है। अलीमा बाजी रोज़ आकर एक नई कहानी सुना देती हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब की PTI पर तनकीद, कहा कि अलीमा बाजी ने कल आकर बताया कि बानी PTI ने कहा है कि इनकी ट्वीट को रीट्वीट किया करें।